सी लेवल से 1105.8 मीटर की ऊंचाई पर है और यूजिरो हन्मा 1106.3 मीटर की ऊंचाई पर है। मैं जानता था ये दिन ये जरूर होगा। आप अब पहले से बेहतर लग रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतनी जी हुजूरी क्यों? चलो अपना चेहरा तो दिखाओ। तुमने अभी अभी ऑफिस संभालना शुरू किया है, शुरुआत में मुश्किलें तो आएंगी ही। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिल करता है काम छोड़ दूं। गौर से सुनो। हाँ सर। देखो, हर मर्ज की बस एक ही दवा है। ये बताओ तुम्हें कितने वजन की दवा चाहिए? दवा? समझा नहीं। बहुत भोले हो तुम। मैं पैसों की बात कर रहा हूं। हम सौदा येन में नहीं बल्कि पैसों के वजन में करते हैं। वजन में? अरे बाप रे। ये पूरे 300 किलो है। हिसाब से ये 3 बिलियन येन से ज्यादा है। इन्हें ट्रक में डालकर अपने साथ ले जा सकते हो। तुम भरोसेमंद लगते हो प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए इन पैसों के बदले मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक मदद करो। कहिए क्या कर सकता हूं? समझ में नहीं आ रहा। ये जो लड़ाई होने वाली है, ये एक बाप बेटे की लड़ाई है। इसमें पूरे देश का अप्रूवल क्यों चाहिए? सॉरी सर, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते मुझे आपको ये बताना चाहिए था। मुझसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे इस आदमी के बारे में बता दिया था सर। पिछले मिनिस्टर ने? समझ गया। तुम यूजिरो हन्मा की बात कर रहे हो ना? इस आदमी के बारे में कुछ और बताओगे? हाँ, पर समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे समझाऊं सर। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा क्या है उसमें? उसे लड़ने के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है। मतलब? मैं अब भी नहीं समझा। मेरा मतलब वो अकेला ही सबसे लड़ सकता है। ऐसा इंसान तो खतरनाक है। जापान नियम कानून से चलने वाला देश है। वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक प्राइम मिनिस्टर यूजिरो हन्मा के खिलाफ गए थे तो वो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर उन्हें मारने पहुंच गया था। ऑफिशियल रेजिडेंस पर पहुंच गया? सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए वो अंदर कैसे घुसा? यूजिरो हन्मा ने पहले ही बता दिया था कि वो वहां हमला करने आएगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने 100 से भी ज्यादा पुलिस वालों को हथियार के साथ तैनात कर रखा था। फिर वो उनको चकमा देकर अंदर घुस गया। क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे घुस गया वो? एजुकेशन मिनिस्टर, आपने ये खबर सुनी होगी ना? हाँ, ये खबर सुनने में तो आई थी। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को दबा दिया ताकि लोगों में हड़बड़ी न मच जाए। उन्होंने खबर दबा दी? प्राइम मिनिस्टर, उस अकेले आदमी ने उस दिन पूरे देश के इंटरनल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इस बारे में आपकी राय भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई से देश के नौजवानों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मैं जानता हूँ, लड़ाई के लिए हाँ कहना यानी हिंसा को बढ़ावा देना। अच्छा, वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना था डिफेंस मिनिस्टर। हमारे देश के पास इतने खतरनाक हथियार होने के बावजूद हम उससे क्यों डर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैं आपके सामने यूजिरो हन्मा की ताकत का एक बहुत ही छोटा सा नमूना पेश करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूजिरो हन्मा के साथ एक ट्रीटी साइन की है। क्या? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप? ओह, यही है वो आदमी। यही है वो जिसके नाम से अच्छे अच्छे कांप उठते हैं। यूजिरो हन्मा को ओगर भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की तस्वीर पिछले साल सैटेलाइट की मदद से खींची गई थी। इसका चेहरा तो किसी भयानक राक्षस जैसा है। सिर्फ चेहरा ही नहीं सर, इस इंसान की हरकतें भी राक्षसों वाली हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इसके फैन हो।
लगता है आप अब तक समझे नहीं सर। मैं भी आपको अच्छे से समझाता हूँ। युजीरो हानमा दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जिसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी नहीं? वो जब जो चाहे उसे हासिल कर सकता है। आजकल हर कोई इसके जैसा बनना चाहता है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और युजीरो हानमा के बीच साइन हुई जिस ट्रीटी की बात हम कर रहे थे वो सच है। हमारे पास बंदूकें हैं, स्नाइपर है। अगर स्नाइपर लॉन्ग रेंज से उस पर गोली चलाए तो क्या हम उसकी जान नहीं ले सकते? नहीं चला सकते सर। उस ट्रीटी के मुताबिक अगर हमने उसे मारा तो अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाएगा। पर अमेरिका खुद भी तो उसे लॉन्ग रेंज स्नाइपर की मदद से खत्म कर सकता है। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी ओगर के साथ ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त युजीरो हानमा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। अगर हमें बाकी देशों से आगे बढ़ना है तो हमें युजीरो को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो इतना जरूरी हो गया है कि दुनिया का कोई भी देश उसे मारने से पहले 100 बार सोचेगा। आपको ये लगा था ना कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ? हाँ, ऐसा ही लगा था। अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर या कोई मंगा आर्टिस्ट या कोई पियानिस्ट या एक रॉक म्यूजिशियन या फिर एक सोल्जर, इनमें से कोई भी युजीरो की ताकत के साथ पैदा होता तो यही करता। वो सब अपने सपने पूरे करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते। सब वही रास्ता चुनते जो ओगर ने चुना है। यानी दुनिया का हर इंसान सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास अपने सपने पूरे करने की ताकत नहीं है। आप माने या ना माने ये आप पर है, पर सच तो यही है सर। गौर से सुनो, हम यहाँ ना तो किसी का कैरेक्टर सुधारने में वक्त बर्बाद करेंगे और ना ही आपको दुश्मन के वार से बचने की ट्रेनिंग देंगे। हम यहाँ सिर्फ अटैक सिखाएंगे, वो तकनीक जो मैदान जंग में आपके काम आएगी। कहते हैं ना, जंग में सब कुछ जायज है, इसीलिए यहाँ आप बिना किसी नियम के एक दूसरे को कहीं भी मार सकते हैं। मुझे आप सबके बीते कल के बारे में पता है। मार्क, यहाँ आओ। तुम एक काबिल मुए थाई फाइटर हो, तुम मार्शल आर्ट भी सीखे हुए हो और बॉक्सिंग रिंग में भी लड़ते हो। यह मेरा ऑर्डर है, इस लड़ाई में तुम मुझे खत्म कर दो। ठीक है सर। हावर्ड, अब तुम्हारी बारी। जूडो फाइटर हावर्ड की आंखों पर वार किया गया। बॉक्सर रिचर्ड को सर के बल पटक दिया गया। रेसलर स्मिथ एक पंच में नीचे गिर गया। ओल्ड मार्शल स्टाइल बुजुत्सु फाइटर ताकाहाशी नॉकआउट हो गया। उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि मैदान में लड़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट और आम मार्शल आर्टिस्ट जो कंपटीशन में लड़ते हैं उनमें कितना फर्क होता है। फाउल करने की आदत डाल लो क्योंकि मैदान जंग में यही सबसे ज्यादा साथ देगा। सावधान। डिसमिस्ड। यस सर। मेरे दोस्त, माफ करना, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। पर इस बार मैं बिल्कुल तैयार हूं, हर लिहाज से। मैं तुमसे वादा करता हूं, अब की बार तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस रात के लिए न जाने मैं कब से इंतजार कर रहा था। बस देखते जाओ मेरे दोस्त युजीरो हानमा। लोग तभी आपको ताकतवर मानते हैं जब आपको खुद पर भरोसा होता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं, मतलब आप अब तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं। स्ट्राइडम मेरे दोस्त, इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए तुम हर साल मुझे मारने की कोशिश करोगे, फिर चाहे वो सामने से हो या पीछे से। मेरी जान को खतरा होना चाहिए। चाकू इस्तेमाल करो, बंदूक इस्तेमाल करो, बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, जो चाहे इस्तेमाल करो। अपना शरीर, दिमाग, सब कुछ इसमें लगा दो। मुझे खत्म करने में कोई कसर मत छोड़ना। अगर तुम युजीरो हानमा के दोस्त बने रहना चाहते हो
ओगर के करीब रहना चाहते हो तो तुम्हें हर साल मुझ पर हमला करना होगा। स्ट्राइडम, ऐसा प्लान बनाओ जिससे मैं मर जाऊं। ओए, यूजिरो हन्मा, इस बार मैं तुम्हें क्या होगा इस बार? मुझे मार डालोगे क्या? ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी तुमने यही कहा था। उससे पहले कहा था कि मुझे चीर डालोगे। उससे पहले कहा था कि खौफनाक मौत दोगे। मुझे लगता है कि तुम आजकल पिक्चरें बहुत देखने लगे हो। स्ट्राइडम मेरे दोस्त, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम जीतने आए थे पर मुझे मारने से पहले ही मुझसे डर गए। नहीं, मैंने अपने हाथों में गन पाउडर भर रखा है। मेरे बूट्स के आगे के हिस्से में गन पाउडर है। मैं बस एक मौके की तलाश में हूं। ओगर होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। देखा इस बार तुम भी मेरी चाल में कैसे फंस गए। एक बार फिर कहना, मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है होकर? मैं जानता था तुम मेरी चाल समझ जाओगे। मैंने अब तक हार नहीं मानी थी, लेकिन अब मेरे दोस्त, मैं अपनी हार मान रहा हूं। मैं वही इंतजार करता रहा। एक अंधेरे कमरे में दीवार को घूरता रहा। मुझे उसके यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं इंतजार करता रहा, पसीने में तरबतर। हाँ, वो आ गया, आ गया, वो आ गया। ये क्या? मैं इससे नहीं लड़ूंगा, ये काफी नहीं है। ये और ताकतवर होना चाहिए, तेज होना चाहिए और डरावना और होशियार। ये मेरे लिए काफी नहीं है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या कहा? हैरान होने वाली क्या बात है? मैं बस पूछने आया था कि आप अपनी दवाई वक्त पर ले रहे हैं ना? तुम हालचाल पूछने आए हो? यूजिरो, तुम्हें अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी भला? चिंता क्यों नहीं होगी? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बेहतर है मेरे सामने दिखावा ना करो। अपने बेटे से लेकर सरकार तक, पुलिस से लेकर मिलिट्री तक, तुम किसी के भी सगे नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर इंसान, फिर चाहे वो बच्चा हो या देश का सैनिक, तुम किसी की जान नहीं बख्शते। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। इसीलिए तो सब तुम्हें ऑगर कहते हैं। यूजिरो इंसान नहीं, राक्षस है। और अचानक ये राक्षस मुझ जैसे बूढ़े का हालचाल पूछने आया है। यूजिरो, मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं क्या? बुढ़ाओ, बोलो बरखुरदार। चुप हो जाओ वरना। चले जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं। दफा हो जाओ।
मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो। यूजिरो हनुमा, निकल जाओ यहाँ से। छुपाने के लिए कहा था। डॉक्टर को ले आओ। ये आपको क्या हो गया? इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, इस आदमी को लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता। पर जब इसने लड़ना शुरू भी नहीं किया था, तब से इसके पास एक खास शक्ति थी। ये सामने वाले को देखते ही उसकी कमजोरी पकड़ लेता है। शरीर के अंदर मौजूद कैंसरस सेल से लेकर दांतों की कैविटी तक इसे सब पता चल जाता है और ये उनकी कमजोरियों का पता लगाकर वहीं पर वार करता है। इस पर हाथों से कई बार हमला हुआ है, तेज धार वाली तलवार से हमला हुआ है, इस पर गोलियां भी चलाई गई हैं, यहां तक कि टैंक भी चलाए गए हैं। लेकिन इसने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें बर्बाद किया, बेइज्जत किया, उन पर हंसा। इस आदमी को अपनी जिंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे बात स्टेथोस्कोप की हो जिससे डॉक्टर दिल की धड़कनें सुनते हैं, या फिर एक्सरे मशीन की। दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ही क्यों ना हो, या दुनिया का बेस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यह आदमी किसी भी मशीन, किसी भी इंसान से पहले सामने वाले की कमजोरी को परख लेता है। अब इसे किस्मत कहेंगे या बदकिस्मती? बोलो, देखने आए हो? नहीं, मैं बॉक्सिंग सीखने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत की जरूरत नहीं, बस ज्वाइनिंग फीस भर दो और आज से शुरू कर दो। पर तुम्हारा पैर? मैं जानता था आप मेरे पैर के बारे में जरूर पूछेंगे। अगर तुम एक पैर के साथ लड़ सकते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो बस बॉक्सर बनने के लिए आप लोगों से ट्रेनिंग चाहिए। एक पैर के साथ तुम कैसे बॉक्सर बनोगे? अगर मैं एक पैर से लड़ता हूँ तो ये सिर्फ मेरी तकलीफ हो सकती है, इससे दूसरों को क्या एतराज हो सकता है, बताइए जरा। अपने जूते उतारो और अंदर आ जाओ। आपका शुक्रिया। चलो इसे स्मैक करो। स्मैक मतलब पूरा जोर लगाकर हाथ से पंच करो। ये चाहता है मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर मारूं। कोच, इसे मारूंगा तो ये फट जाएगा। ये कैसा मजाक है? अगर तुम इस पंचिंग बैग को फाड़ दोगे ना तो मैं आज से ही तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। तो फिर ठीक है, अब आपने कह दिया है तो अपनी बात से मुकरिएगा मत। मैं इसे फाड़े बिना भी यहां भर्ती हो सकता था, पर इन्हें भी तो पता चल गया कि मैं कौन हूं। सुनिए कोच, मुझे यहां लड़ने की इजाजत दें। उठ गए सर? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूं। शुक्र है आपको होश आ गया। शुक्रिया डॉक्टर। फिलहाल आप काफी कमजोर लग रहे हैं, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये है ओरिएंटल और पैसिफिक सुपर वेल्टरवेट चैंपियन अकियो मानी। यकीन नहीं होता सर कि आप आज तक एक भी मैच नहीं हारे, और तो और आपने सभी मैचेस पहले ही राउंड में खत्म कर दिए। अपने करियर में आपने जितने मैचेस खेले हैं उतने ही राउंड खेले।